रोशनी यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो पे। और यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी जो कि 2025 पेपर 17 नवंबर से आप लोगों का स्टार्ट है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है बर्जीलियस की परिकल्पना से रिलेटेड और तत्व के प्रतीक दोनों ही एक ही यूनिट है, प्लेस करके दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपका 2018 और 2022 में पूछा गया है। वही सभी क्वेश्चन है, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इससे टॉपिक से रिलेटेड हर एक पॉइंट को पढ़ेंगे तो ज़रूर आपके नंबर अच्छे ही आएंगे। तो मैंने 2-3 क्लास और करा दी हैं, आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ जाके देख लेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन समझ रहे हैं ना, 2 अक्षर बोला जा रहा है प्रतीक के लिए। अब एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, जैसे कि नाइट्रोजन का क्या होता है सिंबल, एस होता है, प्रतीक एन होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का तो यहाँ पे एन होता है। ठीक, वैसे ही यहाँ पे जो कार्बन है, आयोडीन, लोहा और फ्लोरीन, इनमें से कौन से सिंबल को 2 अक्षरों में लिखा जाता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ, यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि होता है लोहा। लोहा को क्या लिखा जाता है आप लोगों का, Fe। ठीक है, लिखा जाता है इसीलिए 2, जैसे कार्बन को C लिखा जाता है, आयोडीन को I लिखा जाता है और आपका जो फ्लोरीन है उसको F लिखा जाता है। तो यहाँ पे प्रतीक के लिए 2 अक्षरों की बात हुई है, तो यहाँ पे लोहा जो है उसी का आप लोगों का 2 अक्षरों में लिखा आता है F और E। ठीक है, चलिए चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि तत्वों के प्रतीक तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों में से बने होते हैं। यहाँ पे कौन से वैज्ञानिक ने सुझाव दिया है, ये बोला जा रहा है कि जो तत्व है ना, उनका जो प्रतीक चिन्ह है, जैसे सिंगल कार्बन और जो है अभी हमने देखा डबल की बात करें तो जैसे कि अपना आयरन है ना, Fe, इसकी बात करें तो लोहा की बात करें, आयरन की बात करें तो ये डबल है। ऐसे किसने कहा, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो दिया गया ऑप्शन प्राउस्ट, लेवोइजियर, ठीक है, अजीब सा नाम है लेवोइजियर, बर्जीलियस और डेमोक्रिट्स। ठीक है, यहाँ पे जो है नाम दिया गया है साइंटिस्ट का, उसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे जो अगर बात करूँ, बर्जीलियस थियरी हम पढ़ रहे हैं, मतलब उन्हीं की परिकल्पना पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे तो आप लोग सोच लेंगे कि बर्जीलियस ही हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर सी है। और जिन्होंने क्या किया, प्रतीक चिन्हों को एक लेटर या फिर कोई भी 2 लेटर में लिखा जा सकता है, ये बताया है। ठीक है, आगे चलते हैं। खालिस्तान ने सुझाव दिया कि तत्वों के प्रतीक को तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से बनाया जा सकता है। देखिए, क्वेश्चन वही है, बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे देखिए, जब मैंने क्वेश्चन 2 कराया तो एज अ सेम क्वेश्चन वही है और उसका पूछने का तरीका जो है, मतलब पूछना भी वो वही चाहता है, लेकिन बस क्वेश्चन को बताने का तरीका अलग ही किया है। देखिए ऑप्शन पे, यहाँ पे अभी मैंने बताया जो 1 से 2 अक्षरों में बनाया जा सकता है, किसने बताया है या सुझाव दिया है, एक ही बात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बर्जीलियस ने बताया था। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ देखिए, निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल 1 अक्षर होता है। तो ये हो गया तांबा, कार्बन, क्लोरीन और कैल्शियम। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो होता है अपना कार्बन, मैंने बताया क्वेश्चन में, कार्बन को हम C से डिनोट करते हैं, C इसका प्रतीक होता है जिसे सिंगल लिखा जा सकता है। अगर हम तांबा की बात करें तो इसको लिखा जाता है Cu, और क्लोरीन को तो Cl लिखा जाता है, और कैल्शियम की बात करें तो Ca लिखा जाता है। तो ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यही बार बार पूछा जाता है और बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। ये कुछ जो क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया था, और सेम इसी तरीके से क्वेश्चन 2022 में आपको इस यूनिट से देखने को मिलेंगे। ठीक है, सॉरी, मिले थे 2022 में और अभी आगे भी मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दिया गया प्रतीक खालिस्तान तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो है एक
छोटा सा डॉट है, फिर एक सर्कल के अंदर ये छोटा सा डॉट है। अब यहाँ पूछा गया है प्रतिनिधित्व करता है, तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन कार्बन, सोना, पारा और हाइड्रोजन। तो अगर बात करें तो ये जो हो जाएगा आप लोगों का हाइड्रोजन का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यहाँ पे सिंगल डॉट है, हाइड्रोजन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन सा तत्व एक उपधातु है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक आपका 2022 में पूछा गया है। सभी क्वेश्चन को मैं खुद से एक्स्ट्रा कोई नहीं बता रही हूँ, जितना क्वेश्चन पूछा गया है पहले उसी को बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ए दिया गया है एसेन, इसको टीन बोलते हैं। बी दिया गया है जीई, इसको बोलते हैं जर्मेनियम। सी है कार्बन और डी है लेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा पूछा गया है उपधातु, तो उपधातु की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है। अब देखिए जो आप लोगों का अधातु हो गया है ना, अधातु उपधातु, ठीक, और एक हो गया धातुएं। ये तीनों टॉपिक है ना, उसको आपको एकदम अच्छे से क्लियर करके रखना है, क्योंकि 2022 में और 2018 में भी हम देखें तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में यहाँ पे स्कोरिंग है, क्योंकि आपको बस टॉपिक्स क्लियर करने हैं, यहाँ पे आप स्कोर अच्छे खासे कर सकते हो। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है। तो ऑप्शन है बिस्मिथ, एंटीमनी, सेलेनियम और आयरन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका एंटीमनी जो है उपधातु होता है। मैं ये भी बताऊंगी कि उपधातु में क्या क्या आता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक होता है आपका बोरॉन, ठीक है, बोरॉन उपधातु है। सिलिकॉन उपधातु है। जर्मेनियम उपधातु है। और जो है आर्सेनिक उपधातु होता है। एक एंटीमनी होता है, ठीक है। और एक होता है टेलीरियम, ठीक है, टेलीरियम नाम सुने होंगे आपने, काफ़ी दूर का एटम्स है, ठीक। और एक होता है पोलोनियम, ठीक है। तो ये जो होते हैं टोटल बात करें तो 7, ये सभी उपधातु हैं, उसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए चलते हैं अगले। क्वेश्चन 8 है, निम्न में से अर्धधातुओं के सही युग्म का जो है चयन कीजिए। ऑप्शन है सल्फर फास्फोरस, बी हाइड्रोजन हीलियम, सी कार्बन नाइट्रोजन और डी है सिलिकॉन जर्मेनियम। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है अर्धधातुओं में आते हैं। यहाँ पे मैं अगर बात करूँ कि सिलिकॉन और जर्मेनियम की, तो इन्हें जो है सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है, ठीक है, सेमीकंडक्टर। और साथ ही साथ दोनों में जो है धातु और अर्धधातु दोनों का जो है गुण पाया जाता है। मतलब कि अगर बात करें तो ये होता है सुचालक और होता है कुचालक, ठीक है। सुचालक और कुचालक दोनों गुण इनमें होते हैं, और ये जो होते हैं शुद्ध एकदम से शुद्ध तत्व में आते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा तत्व न तो धातु है और ना ही अधातु है। ऑप्शन है PGEMGAl। अब यहाँ पे PGMG और Al का मतलब जानते हैं, ये फास्फोरस है, जर्मेनियम है, और ये मैग्नीशियम है, और ये जो है एल्युमिनियम है, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, इसका जो पूछा गया है अधातु है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का वो है ऑप्शन नंबर बी, जर्मेनियम जो है आप लोगों का अधातु है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल बताऊँ आप लोगों को, तो सिलिकॉन हो गया और एक होता है आर्सेनिक, ठीक है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु नहीं है। नहीं है बताना है, सिलिकॉन, एंटीमनी, आर्सेनिक और सेलेनियम। तो इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा सेलेनियम उपधातु नहीं है, क्योंकि हमने देखा सिलिकॉन भी था, एंटीमनी भी था और आर्सेनिक भी आप लोगों का उपधातु था। तो बच्चा कौन, यही है बच्चा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं सेलेनियम के जो है परमाणु क्रमांक की बात करूँ तो 34 है इसका परमाणु क्रमांक। ये जो होता है अधातु है, जो सेलेनियम है वो एक तरीका से अधातु है। इसकी खोज की बात करें तो जो है सेलेनियम का जो खोज है वो बर्जनलिस ने की गई थी, बर्जनलिस के द्वारा की गई थी, ठीक है।
यहाँ पे अगर आप वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब मिलेंगे हम कल के वीडियो में, जिसमें आप लोगों को जो है तत्व के प्रतीक यूनिट से आप लोगों को 10 क्वेश्चन फिर से देखने को मिलेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर नीड नहीं है, ऐसी लगेगी, तो मैं अगले चैप्टर की तरफ बढ़ूँगी। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर।